भारत केसरी चहर दंगल में बड़े पहलवानों के न लड़ने से हजारों दर्शक भी मायूस दिखे। आयोजकों के बड़े दावे खोखले नजर आए। महिलाओं पहलवानों को लड़ाने की बात की थी, मगर वो भी भारत केसरी चहर दंगल में नहीं दिखी। भारत केसरी चहर दंगल इस बार भी राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया। घुमारवीं के चहल गांव में शुक्रवार को दंगल का आयोजन किया गया। 13वें चहर दंगल की शुरुआत शिव मंदिर कोर्ट से चहर अखाड़े तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा जिला सचिव राजेश ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शोभा यात्रा में दर्जनों लोग शामिल हुए। अखाड़े में पहुंचने पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ कुश्तियों का आगाज हुआ। देर रात तक लोग मौके पर पहलवानों का हौसला बढ़ाते रहे। देश विदेश से बुलाए नामी पहलवानों के बीच सीधी कुश्तियां कराई गईं। इसके अलावा भारत सम्राट, चहर केसरी और हिमाचल केसरी के खिताब के लिए मुकाबले कराए गए। समापन समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने दंगल आयोजन समिति को 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कुश्तियों में भारत सम्राट के लिए मिर्जा ईरान और भोला पहलवान संयुक्त विजेता घोषित किया गया। ये कुश्ती 40 मिनट तक चली, लेकिन कोई भी एक दूसरे को चित नहीं कर सका। अंत में दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। दोनों पहलवानों की 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई। इसके अलावा सोनीपत के हरदीप ने हिमाचल और चांदपुर के अर्पित ने चहर केसरी का खिताब जीता। हिमाचल केसरी के लिए सोनीपत के हरदीप और प्रिंस समूह के बीच टक्कर हुई। इसमें हरदीप जीते। चहर केसरी का मुकाबला चांदपुर के अर्पित और कुठेड़ा विजय के बीच हुआ। इसमें अर्पित ने मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। सीधे मुकाबलों में ईरान के पहलवान इरफान की कुश्ती वारन के रोहित से हुई। इसमें कड़े मुकाबले में रोहित ने इरफान को हराया। मराठा पहलवान बालू बोरके की कुश्ती मलेरकोटला के गनी पहलवान से हुई। पहलवान गनी ने बिना नतीजा निकले ही हार मान ली और बालू को विजयी घोषित किया गया। नेपाल के देवा थापा की कुश्ती पंजाब के होशियार से हुई, जिसमें देवा थापा विजेता रहे। चंडीगढ़ के अमित और पठानकोट के अशोक पंचकड़ा के बीच मुकाबले में अमित विजय रहे। आकारत पंजाब और लाली फगवाड़ा की कुश्ती हुई, जिसमें लाली विजेता रहे। पंजाब के विकास और दिल्ली के अमित के बीच हुए मुकाबले में अमित विजय रहे। हरदीप ने भरत भूषण को हराया। सिद्धार्थ हरियाणा की कुरुति हिमाचा केस में हुई और विजेता रहे। महिला पहलवान रही नदारत। इस बार चहर दंगल में महिला पहलवानों की कुश्तियां नहीं हुई। ये वही अखाड़ा है जिसमें महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को भी हराया था, लेकिन इस बार महिला पहलवान दंगल में नहीं पहुंची थी। बड़े बड़े नाम के पहलवानों ने कुश्ती करने से किया इनकार। चहर दंगल में बड़े बड़े नाम के पहलवान बुलाए गए थे, लेकिन महेश गायकवाड़, छोटा सदाम जैसे दिग्गज पहलवानों ने पसंद का पहलवान न देने पर कुश्ती से इनकार कर दिया। वहीं नेपाल थापा ने भी घुमारवीं के पहलवान से कुश्ती नहीं की। आयोजक उनका बार बार नाम पुकारते रहे, लेकिन वो कुश्ती के लिए नहीं आए। दर्शकों का कहना था कि यह वही बात हो गई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसे दंगलों में बड़े पहलवानों का न लड़ने से दर्शक भी मायूस दिखे। वही दंगल में शेरा पहलवान तुषार दुबे को भी बुलाने को बात कही थी, वह भी दंगल में नहीं आए। भरपूर मनोरंजन आज इस दंगल का होगा। मुश्ताक के पीएम चंगे चाहे माड़े से जुड़े हैं तो वो मैं चाहूंगा इन्हें सम्मानित करें। साथ में हमारी दंगल कमेटी, धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद हरमन शर्मा जी। जी को सम्मानित करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम सब लोगों को सम्मानित करेंगे और आपको दंगल का मजा भी पूरा देंगे। धन्यवाद सीधर जी, आप आए और इस सम्मान पाया और हमें भी जी अंदर जाए, छोटी वाली है।
गहलूर बस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बराड़ी से सवारियां लेके आए हैं। आकाश ही सारे लोगों का पहली कुश्ती आपकी चले लाली भगवाना लाली जी आकाश पंजाब से पकवा तरनतारन ये आकाश नहीं है, ये तरनतारन से हमारे बीच में हिमाचल सरकार के हेलो 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 हमारे बीच में 2 नंबर ये पठानकोट वाले पहलवान जो आए क्या है मुख्य अतिथि जो भी है आए हुए खड़े हो जाओ अभी। तो एक फोटो शूट हो रहा है, बहुत बड़ा शूट है। मिर्जा ईरान, भोला भारत, भारत और ईरान की कुश्ती होने जा रही है। देखते हैं कौन की तरफ है कौन पे भाई। भारत की इज्जत की बात है। भोला आज चमड़ी उधेड़ से अपनी पर जीत मत तोड़। चलो विश्व मुल्लक वाह भाई वाकई कह लो टॉप दी कुश्ती। हम कुश्ती लड़ने के लिए आते, अगर आप लोग नहीं आते तो हम कुश्ती लड़ते किसको दिखाते। सबसे बड़ा सहयोग इस जनता का है, क्योंकि इतना भीड़ में जनता है। मेरे को यहाँ का दंगल देख ना वो दिल खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा। भैसा वैसा दंगल मैंने कहीं नहीं देखा। दिल मांगे मुंह। ओके 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 ठीक है। ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। हेलो बड़ा क्या होना। अब कुश्तियों की तरफ ध्यान देते हैं। 5 बजने वाले हैं ताकि 8-9 बजे तक होती है समाप्त करती है। आधे बयानी की आजाद खाने के बीच में जाती जाए। आप ठीक है धन्यवाद। थोड़ा सा देखियो भाई, देखियो भाई पैकेट भी दे दो भाई, पैकेट में। बड़े भाई जिनका बहुत योगदान इस दंगल में रहा है, शुरू से लेकर आज तक लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे विक्रम शर्मा जी हमारे बहुत ही सौभाग्य से हमारे बीच में इस दंगल कमेटी का सहयोग हमेशा से करते रहे। बोर्ड के पूर्व में रहे चेयरमैन आदरणीय सुरेश सोनी जी, हमारे
सौभाग्य से हमारे बीच में आज जिनका पूरा प्रदेश का जिन्होंने अपना नाम यहाँ रोशन किया, पूरा प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा किया। अगर किसानों की बात की जाए, बागवानी की बात की जाए, ऐसे हमारे हरिवंश शर्मा जी, हमारे महिला मोर्चा की सचिव, प्रदेश सचिव शीतल भारद्वाज जी, ललिता जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे बीच में यहाँ उपस्थित पूर्व में रहे मंडल अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के नेता, वर्तमान में बीडीसी के चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई रमेश जी, हमारे यहाँ पर बैठे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेम सागर भारद्वाज जी, हमारे यहाँ बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे बीच में बैठे श्री प्रकाश जी, हमारे यहाँ सुजाता जी, सरोज जी, भाग सिंह जी, अमृत जी, सभी यहाँ पर फुला सुदेव जी, राजेश गुलेरिया जी, यहाँ पर उपस्थित धड़ेन जी, कैलाश जी, राकेश जी, सचिन जी, नीरज जी, सभी जो हमारे यहाँ पर आदरणीय कृष्ण सिंह चौहान जी, कुलदीप जी, अनूप जी, तिलक जी, मेरे यहाँ पर मेरे समक्ष जितने भी यहाँ पर इस कमेटी के मेंबर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ मेरे समक्ष बैठे मेरे प्रबुद्धजन, बुजुर्ग बंधुओं, माताओं, बहनों, जो भी आज इस दंगल का आनंद उठा रहे हैं, उनको भी मेरा साधुवाद। और जो पहलवान, चाहे मराठे हैं, चाहे विदेश से यहाँ पहलवान जो आने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, या जो पहलवान अभी कुश्तियां लड़ रहे हैं, इन सबको भी मेरा सादर प्रणाम। आज इस दंगल की शोभा आप सबसे बन रही है, चाहे वो पहलवान है, चाहे वो दर्शकगण है। इस दंगल का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है, जैसा कि मैं कई सालों से देख रहा हूं। लगभग तीसरी बार मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला। मैं लगातार इस दंगल को देख रहा हूं, मैं कमेटी को बधाई भी देता हूं। और मैं कह रहा था कि कुछ आयोजन जो ऐसे सामाजिक आयोजन है वो होते रहने चाहिए, लेकिन चहल दंगल एक ऐसा दंगल है, इसका आयोजन लगातार लगभग 14-15 सालों से हो रहा है और कमेटी में एक अलग सा जुनून है। ये कभी भी चहल दंगल के विरुद्ध कोई बात नहीं सुन सकते और दिन रात अपनी नींद की परवाह किए बिना, अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना लगातार इस दंगल को सफल बनाने के लिए महीनों तक इसका इंतजार करते हैं और इसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे इस दंगल कमेटी के सभी सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी आप बोलेंगे, इस दंगल के लिए पूर्णतः तन मन धन से मेरा सहयोग रहेगा। हमेशा आपके साथ हम कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। मैं आज इस दंगल के आयोजन को देखते हुए अपनी तरफ से 2,01,000 रुपए इस दंगल के लिए भेंट कर रहा हूं और भविष्य में भी मैं कमल भाई जी को बोल रहा था कि भविष्य में भी आपके इस दंगल में हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, खड़े रहेंगे। आजकल इस तरह के आयोजन, चाहे वो कुश्तियां हैं, चाहे किसी तरह के भी खेल हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तरह तरह के नशे की आदत में बच्चे बढ़ रहे हैं, तरह तरह के नशे हमारे समाज क्षेत्र में फैल रहे हैं। उन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे लिए खेल, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है। जो बच्चा कुश्ती लड़ता है उसको पता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो सुबह व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है और जो अपने आप को फिट रखता है वो कभी नशे की आदत में नहीं पड़ता। इसलिए हमें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है और हमें अपने बच्चों को, चाहे वो कोई किसी भी तरह की खेल हो, उस खेल में उसकी रुचि बनानी है। तो आज ज्यादा न बोलते हुए, आज क्योंकि आप सब दंगल का लुत्फ उठा रहे हैं, एक बार मैं समस्त जनता को फिर नमन करता हूं और आप सब लोग इस दंगल का हमेशा सहयोग करें सकारात्मक रूप से, क्योंकि ये जो कमेटी है, हम भी देख रहे हैं कई सालों से ये अपने जेब का पैसा तो लगाते हैं, लेकिन लगातार इस दंगल को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हैं और सकारात्मक रूप से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर इस कमेटी का धन्यवाद करता हूं, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए, और साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा ये दंगल इससे भी बढ़कर, और यहाँ जो व्यवस्था है आने वाले समय में और अच्छी होगी, लोगों को बैठने के लिए, छाया के लिए यहाँ सेट भी बनाए जाएंगे। आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो और अच्छी व्यवस्था होगी।
और कमेटी जिस तरह से बात चल रही थी आने वाले समय में जिस तरह से लगता मंदिर यहाँ बनाए, आने वाले समय में यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करने का भी इन्होंने एक रखा है कि आने वाले समय में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ करनी है। तो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी जनता से फिर से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक अपने पूर्ण विश्वास के साथ हम कमेटी के साथ खड़े रहें और दंगल का मजा भी ले और सहयोग भी करें। धन्यवाद। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप कुश्तियों का लुत्फ उठाने यहाँ पे आए हैं। मैं पूरी दंगल कमेटी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें आपके दर्शन करने का यहाँ पे मौका दिया। और ये काफ़ी पुरानी चीज यहाँ पे होती है। मैं बैठे बैठे त्रिलोक जी और राजेश जी से बात कर रहा था कि यहाँ से तो 45 साल पहले मैं अपने दादाजी के साथ यहाँ पे चीज देखने आया था। सामने बैठते थे, उसमें चीफ गेस्ट और ये भी बुलाते थे, सिर्फ चीज देखते थे। और उससे भी पहले से ये चीज यहाँ पे होती आई है। तो जो यहाँ पे मांग यहाँ पे रखी है, मुझे तो कहा कि एक कमरा और बाथरूम, लेकिन मैंने उसको बढ़ा दिया। इसमें कम से कम 25 लाख रुपए में आपको एकदम मुहैया करा दूंगा और बाकी फिर किस्तों में। क्या बात है।